हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। सबको स्क्रीन दिख रही है? देखो बच्चे, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करके आई यूज्ड टू प्रिपेयर द स्लाइड्स, ताकि आप बच्चों को जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कंटेंट समझ में आ जाए, टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए, ताकि मेरा बच्चा मास्टर हो जाए और भविष्य में जल्दी से डॉक्टर, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाए। क्यों अमीना? कितने बच्चे सीरियस हैं नीट के लिए? और कितने बच्चे हैं कि बस कोई सब्जेक्ट नहीं मिला था तो हमने ले लिया? गुड अमीना। व्हाट अबाउट अदर्स? याचना, नीट क्वालिफाई करना है ना? एनर्जी के साथ बोलो यस सर। थक गया बच्चा? क्या हो गया? ज्यादा स्टडी हो जा रही है? तबीयत ठीक है? हाँ बच्चे, अपने ध्यान दो। या यू हैव टू स्ट्रेस ऑन योर हेल्थ कंसर्न ऑल्सो। चलो बच्चा, विदाउट एनी वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। तो मुझे ये बताओ कि आखिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और हमारी बॉडी में ये बनते कैसे हैं और हमारी बॉडी इनको निकालती कैसे है? अरे यार, कितने सारे सवाल सर पूछ डालते हैं अपने बच्चों से कि बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, बनते क्यों हैं और कैसे रिलीज होती है बॉडी से, बाहर कैसे जाते हैं, है ना? फटाफट, जब स्वेट, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिन, यूरिया, क्या बात है, सारे बच्चों को सब आता है। अमेजिंग, गुड। ठीक है, सो एज यू कैन सी, यहाँ पर ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ऑर्गन है, जिसमें ये दो किडनीज हैं, देन हेयर, दैट इज अ यूरेथ्रा, है ना? एंड देन उसके बाद एक छोटा सा एनिमेशन है कि ये बेसिकली जो कॉर्टेक्स है, जो रीनल कॉर्टेक्स है, जो रीनल मेड्यूला है, यहाँ पर हमारा जो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के अंदर क्या बेसिकली काम होता है, दैट विल हेल्प अस to find out they are the nitrogenous waste produced in the body after the digestion of the food. Absolutely perfect. और हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो क्या? जो चाउमीन खाया, मोमोज खाया, वो क्या? हाँ, समोसे खाने के बाद जो बॉडी में फैटी एसिड्स गया, वो क्या? वो भी तो निकलेगा बॉडी से। और बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या निकलता है? बेसिकली द वेस्ट लिक्विड या वेस्ट सॉलिड भी। यहां हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? गुड इवनिंग लावण्या, कैसा है बच्चा? द बेसिकली व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसमें प्यूरी, उसको फर्दर बॉडी कैसे प्यूरिफाई करती है, और कैसे किडनी के थ्रू जो अनवांटेड लिक्विड है, जो डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज है, वो कैसे बॉडी से बाहर जाती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। पहले हम लोग लिक्विड वाले पे बात करेंगे देविका, एंड देन वी शैल टॉक अबाउट द सॉलिड वन। सो हमारे आज की जर्नी शुरू करें? आर यू रेडी? हाँ, चलो फिर ठीक है। तो बेटा, इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यूरिन फॉर्मेशन, function of the tubules, mechanism of concentration of the filtrate, regulation of kidney functions, mixturia, role of other organs in the excretion, disorders of the excretory system। बेटा, इसकी हमें जरूरत क्यों है पढ़ने की? इस सिलेबस में, चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूड क्यों किया है? क्यों हमारे सिलेबस में टॉपिक को दिया गया है? कोई मुझे बता सकता है कि इसको पर्पस क्या है इसका स्टडी करने का? हाँ, क्यों सानिया, देविका, आयुषी, मानसी, रिमझिम, आतिया, मेमुना, याचना, अमीना, हमारे सिलेबस में जो एक्सक्रीटरी पार्ट है उसको देने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? जल्दी से बच्चा लोग बताओ। देखो, मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ ढांड के एक रियल इमेज बना यहाँ पे अटैच किया है किडनी का, है ना? द टीएस ऑफ किडनी, दैट इज अबाउट, एलएस होगा कि टीएस होगा? द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या ट्रांसवर्स सेक्शन है? फटाफट से अपने चैट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई करिए कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। क्यों जरूरत पड़ी है हमें इस तरह के कंटेंट को स्टडी करने के लिए, दैट इंक्लूड्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। जल्दी बताओ। याचना, सानिया, मानसी, आयुषी, नैना, रिमझिम, मेमुना, अमीना। अमीना इज टाइपिंग। ट्रांसफर सेक्शन है। अरे वाह, मेरे पास तो दोनों ऑप्शन आ गए। रिमझिम बोल रही है कि सर ने जो पिक्चर लगाया है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, जबकि आतिया बोल रही है सर ने जो पिक्चर लगाया है वो ट्रांसफर सेक्शन है।
क्या होगा भाई याचना? इज दिस लॉन्गिट्यूडनल और दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनी? बच्चे ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है to understand the human body and the disease related to understand functions of organs like kidney. Yes, longitudinal. Yes, अमीना एंड याचना दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में, किसी भी इंसान की बॉडी में, अगर वो जो भी खाता है या जो भी पानी पीता है, उसकी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व रहती हैं वो कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएंगी। और सोचो कितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और वो कितनी जर्नी से ट्रेवल करके हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग ये कि नेचर ने हमको कितने अच्छी तरीके से बनाया है, वी नीड टू स्ट्रेस ऑन। हम लोग खामखा फालतू की चीजें खा लेते हैं जिसके कारण बॉडी में दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज, अगर बॉडी को फंक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपरली अगर कोई बॉडी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सो दैट इज प्रेजेंट देयर। सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ना इसका यूरिन टेस्ट करवाइए, पता लगेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर यूरिन अर्जेंसी बार बार होती है, बच्चे आप लोग तो भविष्य के बनने वाले डॉक्टर हो, तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर अभी से आपको अवेयर होना है। नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स। जो आप स्टडी कर रहे हो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज अबाउट, खासकर की जो ऑब्जर्वेशन है। आपको किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बल्कि आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑब्जर्व द अदर पीपल्स एक्टिविटीज, कि उनको किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। जैसे कई बार आपने कभी अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि उसको कई बार यूरिन की अर्जेंसी आती है, और समाउ कभी आप लोगों ने भी इस तरह का इन्फेक्शन फील किया होगा। व्हेनेवर यू गो आउट फॉर पासिंग द यूरिन, बट आपको यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, बट फील होता है कि यार यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, रात को सो रहे हैं तब भी। एक्चुअली हमारा जो वहां पे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहां पे इन्फेक्शन होने के कारण ये चीजें होती हैं। सेकेंड थिंग, हमारे बॉडी में कई सारे जो टिश्यूज हैं उनका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम लोग ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ हमारी बॉडी में होता है? सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है और किसी में नहीं होता? सब में होता है। होता है। हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितने किंगडम्स होते हैं? हाँ, यस, तो होते हैं 5 किंगडम्स, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे। यस, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द हीमोस्टेसिस इज परफॉर्म बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द एनिमल्स। बच्चों, एनिमल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसको रिमूव करना और हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना। This is what about come under the terminologies of this excretory system. There is no excretory system in the sponges, coelentrates and echinoderms. तो इनका जो वेस्ट सब्सटेंस है वो जाता कहां से है? इनमें लाइक स्पॉन्जेस, स्नाइडेरियाज, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, दे आर रिमूव फ्रॉम देयर जनरल बॉडी सरफेस। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कुड बी स्टडीड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू मैमल्स। तो हम बेसिकली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लैट वर्म से लेकर मैमल्स तक के बीच की जो जर्नी है, एक क्विक जर्नी में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस की। आप लोगों ने जब किंगडम पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थस किस तरह का ग्रुप होता है एनिमल का। तो मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, और आपके आइडेंटिफिकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों इमेज लगा रखी है। एक मैंने इसका GIF इमेज भी मेंशन किया है एंड सेकंड मैंने नॉर्मल इमेज स्ट्रक्चर भी दिया है, सो दैट आप उसको विजुलाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जो प्लेटीहेल्मिन्थस है इसमें बेसिकली फ्लेम सेल्स होती हैं जिसको कि हम प्रोनेफ्रिडिया भी कहते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। राउंड वर्म्स रियल में ऐसा होता है, और अगर हम उसके टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, तो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दिस। तो राउंड वर्म्स दे हैव एन इंट्रासेलुलर ट्यूब्स एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? फटाफट से आगे बढ़ेंगे। एनालिड्स, एनालिड्स का जो ग्रुप है जिसमें हम कॉमनली कह सकते थे अर्थवर्म इज देयर, दे हैव नेफ्रीडिया टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। और वही क्रस्टेशिया की अगर हम बात करते हैं लाइक द प्रॉन्स, तो उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। यू कैन सी द ग्रीन ग्लैंड जो कि उनके फ्रंट लोब पे होती हैं।
जहां से वो अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं, स्पेशली द यूरिन आउटकम, दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सोचो इस नेचर में कितने विविध विविध प्रकार के प्राणी और जीव हैं। The somehow they are going to take it out from their bottom part, but here it is basically taking out from their frontal lobe, isn't it? इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सो इनमें मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हियर आई हैव मेंशन्ड द एनलार्ज्ड वन। जबकि आर्किनीड्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर हैविंग द कॉक्सियल ग्लैंड्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस जैसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? एंडोस्केलेटन एंड द एक्सोस्केलेटन, दे आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या होता है एंडोस्केलेटन और क्या होता है एक्सोस्केलेटन? आयुषी, आयुषी, रिमझिम, सानिया, देविका, आतिया, मेमूना, मानसी, अमीना। यस, फटाफट से बच्चे मुझे बताएंगे कि बेसिकली द टू डिफरेंस इन बिटवीन exoskeleton as well as endoskeleton. I'm waiting the response from all the smart students. जब तक आप लोग टाइप कर रहे हो, I'm moving toward the mollusks. They have the nephridia for the excretions. And इसके अलावा कुछ कुछ मोलास्क में बोजानस भी होता है, कुछ एक स्पीशीज में। As you can see, I have mentioned the bojanus organs is there, and there is the nephridium. Internal structure as well as outer structure, Monera protista. Okay, fine. चलो, good job. सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है और एंडोस्केलेटन क्या होता है। दैट्स अमेजिंग। और सारे पहलवान बच्चों के लिए लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर लिटरली, दे आर माइंड ब्लोइंग विद देयर नॉलेज रिगार्डिंग द सेम। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, जिसमें कि हम खुद शामिल हैं, इनमें बेसिकली किडनी होती है एज एन excretory system. As you can see, the fish is there, amphibians is there, and the general talk of us, that is kidney. Is that clear? जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि ह्यूमंस के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और हम जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अबाउट टू वर्क इन बिटवीन from what? From tapeworm to or the roundworm to the mammals. आगे बढ़े, चलो। अमीना, अतिया, आयुषी, सारे बच्चों ने जो मुझे रिस्पांस दिया है, दैट इज लिटरली हेड्स ऑफ टू ऑल योर रिस्पांसेस। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय द अदर मींस लाइक द एक्सेस इंजेशन। ये बेसिकली, हाँ, मुझे सान्या ने कंप्लीट आंसर दिया है। द हार्ड आउटर कवरिंग दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द सर्टेन एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, अगर वो बाहर से होती है, और अगर वही चीज अंदर से होती है, सो दैट इज द इंटरनल और द एंडोस्केलेटन। एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, हम हमारे भोजन में, हम हमारे फूड सब्सटेंस में जो भी चीज यूज करते हैं वो बेसिकली डिसोसिएट होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है सिंपल सब्सटेंसेस में और सब्स्टिट्यूट पार्ट्स में एंड देन आयंस में, और जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट नहीं होता वो हमारी बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है। सो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। यस, हमारी बॉडी से इनका निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे तो बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाएंगे। In this chapter, we shall learn the mechanism of elimination of these substances with a special emphasis on the common nitrogenous waste. Among them, सबसे जो common waste है, that is nitrogenous waste. और ये basically, हाँ, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में ये फॉर्म होते हैं और कैसे हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। अमोनिया, यूरिया, या फिर अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की, दे आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, दैट इज द, नो इशू सानिया, डोंट बी सो फॉर्मल बच्चा, आई वांट आप लोगों के रिस्पॉन्स, है ना? ओके फाइन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। यस, बहुत सारा पानी की जरूरत होती है अगर किसी की बॉडी में अमोनिया बनता है तो, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। Whereas uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water. Yes, ultimately they are the byproducts of nitrogenous substances. और हमारी बॉडी में ज्यादातर कंटेंट प्रोटीन का होता है,
जो कि टूटता है और टूटने के बाद रिलीज होता है, और अलग अलग इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स के आउटकम के फॉर्म में अमोनिया, यूरिक एसिड या फिर यूरिया बॉडी से रिलीज होता है। आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अमोनिया को रिलीज करते हैं, जो कि यूरिया को रिलीज करते हैं, एज वेल एज यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। अब उससे पहले हम समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमेनोटेलिज्म। यस, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के फॉर्म में अमोनिया को रिलीज करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया, अमोनियम, क्या फॉर्मूला है? केमिस्ट्री में पढ़ा है, NH3। और अमोनियम का NH, NH, जल्दी बताओ। अमोनियम का और अमोनिया का, हाँ, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। NH4, yes, absolutely perfect. So many bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects आदि aminotelic in nature। समझे? मतलब जो बोनी फिशेज हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं और इंसेक्ट्स हैं, बेसिकली दे रिलीज अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, और बेसिकली इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय दोज क्रिएचर्स दोज हु लिव इनटू द वाटर। जो पानी में रहेंगे तो उनके लिए अमोनिया को रिलीज करना काफी आसान रहता है एज कंपेयर टू द क्रिएचर्स दोज हु आर एक्चुअली लिविंग ऑन द टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। Ammonia, it is readily soluble, is generally excreted by the diffusion across the body surface or through the gill surface in fish as ammonium ions. अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। दैट इज द डिसोसिएशन फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट और द कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं किडनीज की, तो डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यस, तो फिर ये कैसे निकलता है? अब जो टेरेस्ट्रियली एडेप्टेशन है, दैट इज द नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड द यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो यूरिया और यूरिक एसिड ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में से रिलीज होता है उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो कि लैंड पर रहते हैं या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एज वी सेड, अमोनिया को बॉडी से जाने के लिए, निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो इससे वाटर लॉस होता है और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंज्यूम कर लेता है, कंजर्व कर लेता है, सेव कर लेता है। सो बॉडी से बेसिकली यूरिया या यूरिक एसिड रिलीज होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मैमल्स, many terrestrial amphibians and the marine fishes mainly excrete urea and they are called ureotelic. Ureotelic, वहां पे that was term ammoniatelism and here it is termed ureotelic. अब ammonia produced by the metabolism is converted into urea. Metabolism, catabolism plus anabolism. Complex substances get dissociated into the simpler one and further they associated to form the complex one. तो जब मेटाबॉलिज्म के कारण जो बेसिकली अमोनिया रिप्रोड्यूस होता है वो रिलीज होने से पहले कन्वर्ट होता है यूरिया में। रिगार्डिंग दैट यू माइट हैव स्टडीड इन द नाइट्रोजनस साइकिल। आपने नाइट्रोजनस साइकिल में पढ़ा था किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, किस तरह से नाइट्रोजन जो है अमोनिया, अमोनियम, यूरिया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो समहाउ दैट कन्वर्जन डू आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल and is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney. Some amount of urea may be retained in the kidney. सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो बाहर नहीं निकलता, कुछ अमाउंट में रह जाता है किडनी के मैट्रिक्स में of the some of these animals to maintain the desired osmolarity. आप लोगों का आज का क्वेश्चन है what is osmolarity? You need to answer me either during the class or in the next class. Okay. Now, reptiles, birds, land snails and the insects क्या एक्सक्रीट करते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट
or the paste with a minimum loss of water that is called यूरिकोटेलिक एनिमल्स. यस, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं और जो स्नेल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, वो बेसिकली वाटर लॉस को ध्यान में रखते हुए ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट or the waste. You might have seen the poops of these animals, right? Is that clear? इस कंटेंट में किसी बच्चे को कुछ दिक्कत या परेशानी है? The number of particles of the solute per liter of the solution, osmolality. Amazing. Good job. ठीक है, और भी बच्चों के रिस्पॉन्स मुझे जरूरी है. So here I am moving ahead. आगे बढ़े याचना, आगे बढ़े, समझ में आगे बच्चा? ठीक है, ठीक. अब a survey of animal kingdom presents the variety of excretory structures. Yes, जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग excretory substance होते हैं. In most of the invertebrates, जैसे कि जो स्ट्रक्चर्स है, they are the simple tubular form, whereas vertebrates में having the complex structures, जिसको कि हम लोग किडनी कहते हैं. Some of these structures are mentioned here, जैसे कि pronated nephridia या फिर उसको हम flame cells भी कहते हैं. That is the excretory structures that is found in the platyhelminthes, number of particles of solute per liter solution. Okay, जैसे कि एग्जांपल है फ्लैटवर्म का प्लेनेरिया, रोटीफर्स, सम एनालिड्स एंड द दूसरे सेफेलोकोरिडेट, एम्फिजियस, ये ना प्रोनेफ्रिडिया, दे आर द प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एज वेल एज फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जिसको कि हम ऑस्मो रेगुलेशंस भी कहते हैं. अगर हम बात करते हैं नेफ्रिडिया की, दे आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड द अदर एनालिड्स. यस, इनमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है. I had shown you the structures in the previous slide. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance. बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अननेसेसरी में एक्स्ट्रा पानी पी जाते हैं तो हमारा जो यूरिन आउटपुट है बहुत ज्यादा होता है और हमको शिवरिंग सी होती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से जो आयंस है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, है ना, बॉडी में. और खासकर तब जब आप लोगों ने कभी फास्टिंग की होती है, व्हेनेवर यू ऑब्जर्व द फास्ट, और आप खाने में सॉल्ट नहीं लेते हो, तब कई बार कभी कुछ बच्चों को या कभी बड़े लोगों को कपकपी सी छूटती है. तो दे यूज्ड टू से भाई हम बिना नमक खाए रह ही नहीं सकते. वी कैनॉट सस्टेन विदाउट टेकिंग द सॉल्ट. व्हाई? बिकॉज वहां पे जो डिसोसिएशन होता है, दैट इज अबाउट इनटेक. जो सॉल्ट होता है, दैट एक्चुअली हेल्प्स टू रिटेन द वाटर कंटेंट इन द सेल. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, that is the Malpighian tubules. They are the excretory structures of the most of the insects, including the cockroaches. Yes, cockroaches का जो excretory system है, that is Malpighian tubules, और उसका structure मैंने previous slide में show किया था. And such tubules help in the removal of nitrogenous waste and the osmoregulations. Yes. अब antennal glands या फिर जिसको कि green glands भी कहते हैं, they perform the excretory functions in the crustaceans like prawns. तो अलग अलग बॉडी के सेगमेंट में अलग अलग क्रिएचर्स विद रिस्पेक्ट टू द अलग अलग बॉडी फॉर्म्स, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स भी अलग अलग होते हैं. किसी में एडवांस होते हैं, किसी में इन जनरल प्रेजेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आगे. ठीक है, आगे बढ़ते. सो अब हमारा पहला जो कंटेंट है, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो हियर वी गो. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे और वो एनिमेशन को हम 1 मिनट में शेयर कर रहे हैं. ठीक है बच्चा, सो दैट आप लोगों को प्रॉपर वॉइस आ सके. Am I going to play that animation? Here we go. Welcome to Prada's Institute of Education. आवाज आ रही है? Excretory products and their ठीक है. elimination. यहाँ पर जो excretory products है वो एक बार हम समझेंगे ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आ पाए, है ना. This is what about the kidney. यहाँ पे किडनी के सारे स्ट्रक्चर्स हैं. Elimination of metabolic waste products from the animal Right. body. The to water regulate the content. composition of body fluids and Cows, tissues is called excretion. They eat, These they waste excrete. products include ammonia, है ना. uric acid, In excretions, urea, ammonia, carbon uric dioxide, acid, and urea, ions carbon like dioxides, they sodium, are basically potassium, and being chlorine released ions, with respect and to certain phosphates and ions. sulfates. Those I have actually Ammonia explained to you. is the most toxic. अगर हम and बात uric करते हैं acid अमोनिया, is the हमने बात least किया कि toxic. अमोनिया बेसिकली The process of released by removing the ammonia is animals those who are called aquatic. ammonotalism. उनको And ammonotalism organisms कहते that हैं, excrete ammonia are है ना. called jैसे bony fishes ammonotelic. हैं, Bony या the fishes, frogs those aquatic who live due to the amphibians water, like frog,
they and require insects a by large bee, amount of fly, etc. water to remove. The organisms that release urea Apart as from that, nitrogenous wastes there are are certain called creatures, ureotelic. they actually Mammals, want to release terrestrial, their amphibians. urea, or the term is organisms that ureotelic, excrete uric acids है are ना, called यूरिक एसिड रिलीज uricotelic. करेंगे, so that will be termed Reptiles, as birds, and uricoteric. land snails. और यहाँ पर बेसिकली इसलिए Different रिलीज types करते हैं of because they do excretory not want to organs in release too animals. much of water wasting. Flatworms, some annelids, and Flatworms, annelids, cephalopods and the have cephalostrates, protonephridia or है ना, flame cells protonephridia, as their flame excretory cells, organs. they are the excretory structures. Nephridia are the tubular Nephridia excretory structures is of going to be earthworms the and other excretory organ. annelids. Malpighian tubules Yes, are the Malpighian tubules excretory structures of in the most of the cockroaches. insects, including cockroaches. They're having such Antennal appendages glands or green glands Antennal perform an glands excretory function in order to remove their crustaceans like excretory prawns. substance from the Mammals body. use kidney as their Mammals excretory basically organ. use kidney as Human their excretory organs. system. और The अगर human ह्यूमन excretory एक्सक्रीटरी बात system करें तो हमारे consists पास of अ पेयर ऑफ a pair किडनी of होता है, kidneys, यूरेटर्स a pair होता of है, यूरेथ्रा ureters, होता a है और एक urinary यूरिनरी bladder, a ब्लैडर urethra. होता है. Kidneys ये are एक reddish अपने brown आप में bean-shaped कंप्लीट structures स्ट्रक्चर है. situated between In the last case of thoracic and kidney, lumbar the vertebra. kidney's structure you can see Each about. kidney has It a has the notch on cortex its upper and side the medulla, called hilum, the major through part. which ureter, This is the blood hilum, vessels, this is and the nerves ureter, enter. and Inside here the hilum what actually has going to funnel-shaped space represent, called renal pelvis, that is projection renal called calycis. pelvis. ये जो इसका major Inside the part है, kidney, there this are is two what the zones, slices is, outer cortex and the inner outer medulla. cortex. Medulla ठीक is है, divided और into medullary here pyramids is the projecting into medullary calyx. pyramids Cortex जहाँ extends पर between medullary nephrons रहते pyramids हैं. as a renal ठीक है, column अब ये called nephrons columns क्या of होते हैं? Purkinje. Here this term is The called, functional unit of the yes, kidney is अगर हम nephron. और डिटेल में Each जाते kidney हैं under contains the about 1 million nephrons. anatomy part, so Each this is nephron what has two our parts. nephrons. Glomerulus About is the duct millions of nephrons are capillaries there, और ये formed जो by a cup shaped afferent structure है that arteriole. is termed as Blood glomerulus, from glomerulus और उसके is अंदर का जो carried away structure है by an nerves that is afferent the arteriole. afferent arterioles, Renal tubules and the next start is with Bowman's efferent capsule arterioles. and इसके continue functions with हमें पता tubular होना चाहिए. parts divided into Renal proximal tubules होते हैं ये, the convoluted Bowman tubules, capsule होता Henle's है, loop, then that is and a distal proximal convoluted convoluted tubules या distal Malpighian convolucities. corpuscle, The Malpighian PCT capsules and की अगर हम VCT बात of करते हैं, nephron that is उसका are enlarged situated in version the cortical कि region of कैसे the kidney, उसमें blood whereas आता the है loop of Henle और fits filter into the होके medulla. आगे जाता है. In the और ये majority इतने of nephrons, the loop of minute से Henle structures is होते हैं too dear short and students extends to only which we very cannot little to the imagine medulla. even. Such nephrons और are हमारा called जो किडनी है, cortical सोचो, nephrons. this In is some the of the what the nephrons, cortical the loop of nephrons. Henle यहाँ पे is जो very pin long like structure and runs होता deep है in into the the medulla. nephrons, this is what These about nephrons are called cortical nephrons, juxtamedullary nephrons. and this is the term as the The afferent juxtamedullary arteriole nephrons. इसके बारे में emerging अभी from हम the पढ़ेंगे आगे. glomerulus forms And this a is fine about a capillary general. network जैसे around यहाँ the पर एक renal नेफ्रॉन दिया है, tubule वैसे हमारे or किडनी में peritubular millions capillaries. of nephrons होते A हैं. minute This is vessel what of the this network peritubular runs parallel to capillaries. the Henle's loop, Yes, जो forming आपका the रेड पार्ट U-shaped देख vasa सकते हो, तो recta. ब्लड बेसिकली Vasa कैसे रिलीज recta होता है. are और absent दिस इज व्हाट or अबाउट highly यू reduced शेप in cortical वासा nephrons. रेक्टा, है ना. In कैसे the यू next शेप बन session, रहा है. we will begin अब with सोचो urine इनमें से formation. किस तरह से Thank ब्लड you. हमारा पास होता होगा और कैसे आगे बढ़ता होगा. समझ में आया? दोबारा दिखाने की जरूरत है? नहीं दिखाऊंगा, आने वाले स्लाइड्स में दोबारा दिखाऊंगा. ये हमारा जो फीचर होता है ना, ये हमें समझने में मदद करता है कि हमें बेसिकली क्या पढ़ना है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. बेटा थोड़ा सा अपना इमेजिन को बढ़ाना है, इमेजिनेशन को डेवलप करना है. ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी कंसिस्ट सिस्टम होता है, उसमें बेसिकली अ पेयर ऑफ किडनी होती है. ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं. ठीक है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. ठीक है, और साथ में ये जो ओपनिंग होती है इसको यूरेथ्रा कहते हैं. तो बेसिकली 4 मेजर कॉन्सेप्ट हैं. अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, एंड द फोर्थ वन इज यूरेथ्रा. किडनी जो है वो बेसिकली रेडिश ब्राउन होती हैं, जैसे कि हमारा किडनी बीन्स है ना. सो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टेब्रा. आपने वर्टेब्रा कॉलम पढ़ा होगा, तो ये उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कि बेसिकली किडनी कहां पे प्रेजेंट होता है इनसाइड द ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी. एंड द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा कि डोर्सल पार्ट क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है ना. सर ने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था ये चारों डायरेक्शंस को.
अब ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। हमारा स्केल कितना होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है। तो अप्रोक्स दैट वन द किडनी एक्चुअली मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों के पास रूलर होगा तो आप चेक कर सकते हो। एंड लेंथ होता है, जबकि 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है ना। यू कैन टेक दैट रूलर एंड चेक द मेजरमेंट एंड यू कैन आइडेंटिफाई। और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और इसका जो ऑन एन एवरेज वेट होता है दैट इज अबाउट 120 to 170 ग्राम्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव। अब देखो यहाँ पे मैंने किडनी के स्ट्रक्चर को और डिटेल में बताया है, और यहाँ पे मैंने उसके रियल इमेज को बताया है। ये हमारा नॉर्मल किडनी शेप है, जो कि कोई डायसेक्शन नहीं हुआ है इसका। दिस इज व्हाट द रीनल हेलियम, दिस इज व्हाट द यूरेटर, एंड दिस इज व्हाट अबाउट द रीनल आर्टरी एंड द वेन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की यूनिट क्या बेटा? ये क्वेश्चन क्या है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया बेटा। किडनी तो हमारा एक ऑर्गन है ना, उसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड थिंग, अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं, दिस इज व्हाट अबाउट द रीनल कॉर्टेक्स। कैन यू सी द कॉर्टेक्स? रीनल मतलब होता है परटेनिंग टू किडनी। अगर कहीं कहीं आपको रीनल कॉर्टेक्स मिलेगा, कहीं कहीं आपको कॉर्टेक्स मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रीनल इटसेल्फ द मीनिंग ऑफ किडनी। तो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट द कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है, एंड जो इसके इनर में जो ये ब्रॉड सेगमेंट है दैट इज व्हाट द मेड्यूला। लेकिन जो हमारा रियल किडनी है उसमें वो चीज विजिबल नहीं है। ठीक है, और बिसाइड दैट द रीनल आर्टरी, जहां से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, एंड द रीनल वेन्स। वेन्स और आर्टरीज में आपको पता होना चाहिए बेटा, वेन्स जो हमारा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, और आर्टरीज जो हमारा प्योर ब्लड कैरी करता है। किडनी पेल्विस, दिस इज दैट यूरेटर। फिल्टर होने के बाद जो एक्सक्रीटा होता है वो वहीं से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। This is what the cortical glomerulus, this is what the minor calyx, this is what the juxtamedullary glomerulus, जो अभी हमने उस वीडियो में देखा था, this is what the major calyx, this is what the column of Bertini, and this is what the capsule। यहाँ पे हम देखें तो उसका जो इन जनरल ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सर प्लीज गिव द फ्यू टाइम्स टू ड्रॉ अ द रफ डायग्राम। बेटा आप सुनो, आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं ना, तो आप इसको वहां से पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, यूट्यूब पे है, अपने ऐप पर है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसलिए सर जो कह रहे हैं अभी आराम से समझो, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम सर से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेंसेस में। इज अ नॉच, जिसको कि हाइलम कहते हैं। ये कॉनकेव स्ट्रक्चर है जिसको कि कहते हैं हाइलम, या कहीं कहीं रीनल हाइलम भी लिखा हुआ है। दैट इज टुवर्ड द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स, जो कि उनको ज्वाइन करता है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस with the projection called the calyxis. Inside the outer layer of the kidney is a tough capsule, जिसको कि renal cortex कहते हैं। भाई बाहर की जो चीज है जिसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, उसका तो नेचर थोड़ा सा टफ होगा ही होगा। तो दो जोन होते हैं, एक होता है आउटर कोर्टेक्स, एक होता है इनर मेड्यूला। जो कोर्टेक्स का आउटर पार्ट है दिस इज व्हाट द आउटर कोर्टेक्स, और उसके अंदर की जो लाइनिंग है दिस इज व्हाट द मेड्यूला, इनर मेड्यूला। अब जो इनर मेड्यूला है वो फर्दर डिवाइडेड है कुछ कॉनिकल मासेस में, जिसको कि हम मेड्यूला पिरामिड्स कहते हैं। ये पिरामिड का शेप है, दैट इज व्हाई इसको मेड्यूलरी पिरामिड्स कहा जाता है। और यहीं पर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स इसी के अंदर होते हैं। तो मैं अभी इसका जूम स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं आपको। दैट इज प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस and the cortex extends in between the medullary pyramids are renal column, जिसको कि column of Bertini कहते हैं। तो ये देखो जहां पर ये स्ट्रक्चर जैसे ज्वाइन हो रहा है अपेंडेजेस, जैसे कि हमने हार्ट के इसमें देखा था कि एक थिक लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है। द somehow such muscular structure is also there, और उसके अलग अलग टर्म्स हैं, उसके अलग अलग यूसेजेस हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इतना जो बताया सर ने समझ में आया बेटा? किसी बच्चे को सिंगल भी डाउट है क्या? इफ है तो पूछो।
नहीं तो सर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर हमें टेस्ट भी लेना है और हमें आगे रिवीजन भी करना है ना। तो और हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सर ने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके लिए रखी हैं, बिकॉज सर को टर्मिनोलॉजीज से बहुत अफेक्शन है कि अगर हमें टर्म्स पता है तो सारे चैप्टर्स हमको यूं क्लियर हो जाएंगे। अक्यूट, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड द रैपिड अनसेट। कॉर्टेक्स, आउटसाइड लेयर होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, टाइनी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करने वाला हूं मैं। आपको जब लगे जरूरत तो आप इसको वीडियो रिकॉल करके रिकैप करके देख सकते हैं, बैकवर्ड करके देख सकते हैं। Cortical nephrons, the tiny structure and the functional component. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको कि डीसीटी कहते हैं, ये एक शॉर्ट नेफ्रॉन होता है, सेगमेंट, नेफ्रॉन का छोटा सेगमेंट होता है। और जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज टर्म्ड एज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद अ ब्रूश बॉर्डर। मतलब इसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशंस होते हैं, और आगे जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब अपने आप समझ में आएगा। हीमोस्टेसिस, दैट इज द इनेट रिस्पॉन्स। Loop of Henle, the conducts urine within each nephron of the kidney of reptiles, birds and the mammals, है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है लूप ऑफ हेनले का? दैट इज टू रिकवरी ऑफ वाटर एंड द सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन, ताकि यूरिन में एक्सेस अमाउंट में वाटर ना वेस्ट हो और सोडियम क्लोराइड जो आयंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि ये आयंस जितने ज्यादा वेस्ट होंगे हमारा जो सेल है बॉडी का वो उतना वाटर रिटेन नहीं कर पाएगा। आपने कभी डिहाइड्रेट पर्सन को देखा होगा, उनकी चमड़ी कैसे सूख जाती है, उनके यहाँ पे आईज के टूवर्ड कितना गड्ढा सा होता है, चमड़ी और स्क्रीन वगैरह, दे आर गोइंग टू सो श्रिंक एट ऑल, है ना, एकदम बोनी स्ट्रक्चर दिखता है, जस्ट बिकॉज कि सेल फेल्स इन ऑर्डर टू रिटेन दैट सोडियम। ठीक है, नेफ्राइटिस, आइटिस, आइटिस वो सफिक्स है जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजना। जब किडनी में स्वेलिंग हो जाती है तो उस टर्म को कहते हैं नेफ्राइटिस। रीनल, रीनल is pertaining to the kidney. Renal artery, the blood vessel which carries blood from heart to kidney, मतलब कि pure blood. And the ureter, the tube that actually take urine from kidney to the bladder. Function of reabsorption of water, glucose and the salts. Absolutely perfect, Amina. ठीक है, urethra, the body's tube that actually takes urine from the bladder to the outside of the body. Is that clear? ये हमारा यूरेटर पार्ट है, एंड दिस इज व्हाट अबाउट द कॉर्टेक्स। द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बेसिकली लुक लाइक दिस। ये देखो इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज है, पढ़ के देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी अबाउट। अब इसको ध्यान से देखो, ये बेसिकली जो रीनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, जहां पे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, और उन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स का सर ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, ये मेडुला रीजन है। इसके अंदर में अगर हम जाते हैं तो हमको किस तरह से जाला दिख रहा है नेफ्रॉन्स का, और ये नेफ्रॉन्स में ये जो स्ट्रक्चर्स अपीयरेंस है, दैट इज द बोमेन कैप्सूल, दिस इज द पीसीटी, द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द रूप ऑफ एनले जिसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज द डीसीटी, है ना। अगेन यू कैन सी दिस इज द मेडुला पार्ट, और उसके अंदर किस तरह से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। कैन यू सी, कैन यू इमेजिन? हमारा ब्लड इसमें से कितने छोटे छोटे माइन्यूट पोर से होते हुए फिल्ट्रेट होता है ना। देखो, ट्राई टू इमेजिन, दिस इज व्हाट अबाउट, तो दे आर द मेजर इन कोर पार्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, है कि नहीं? आया समझ में? आगे बढ़े। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, इजंट इट सो इंटरेस्टिंग एट ऑल। बट हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो किडनी है उसके अंदर ये पार्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको कि हम नेफ्रॉन कहते हैं, और इसका मैंने जीआईएफ आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि कैसे कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, उसके बाद रीनल मेडुला, और मेडुला के अंदर कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स का जाला था ना, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट मतलब मेन काम वही होता है। हम जो पानी पीते हैं, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना,
जो उटपटांग चीजें खाते पीते हैं वो बेसिकली कहाँ जाके फिल्टर होता है ब्लड हमारा, वहां पर। तो सोचो, जो इंसान जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना अच्छा उसका ब्लड प्योरीफाई होगा, और जितना कम पानी पिएगा तो उसके ब्लड को प्योरीफाई होने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो थिक हो जाएगा। ईच नेफ्रॉन हैज द टू पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, एज यू कैन सी, सर ने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, ये वाला जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द आर्टियोल। और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट मतलब गुच्छा सॉर्ट ऑफ, जो कि टुगेदर रहता है। कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफेरेंट। यहाँ पे दो आर्टियोल्स होते हैं, एक होता है एफेरेंट, एक होता है इफिरेंट। एफरेंट जो स्टार्टिंग है और इफरेंट जो सेकंड वाला पार्ट का ओपनिंग है। ठीक है, एफरेंट जो यहां से रिलीज कर रहा है और इफरेंट जो यहां से जा रहा है। दे आर द सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो आपको ध्यान रखना है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टियोल। मतलब एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो बेसिकली इफरेंट के टूवर्ड जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है, दैट एक्चुअली बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। कैन यू सी द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि बोमिन कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। वो उसको ऐसे एनक्लोज करके रख सकता है। और उसका जो लार्जर पार्ट है, यू कैन सी, मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन जो ग्लोमेरुलस है अलोंग विद द बोमिन कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्पिगियन बॉडी, या फिर जिसको रीनल कैप्सूल्स भी कहते हैं। अब जो ट्यूब्यूल कंटेनिंग फर्दर टू फॉर्म अ हायर कोलाइड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, दैट इज पीसीटी। पीसीटी ये उसका फर्दर कोल्यूगेटेड स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो हेयर पिन शेप्ड, दिस इज व्हाट द लूप ऑफ हैनले या हैनलेज लूप is the next part of the tubule which has the descending and an ascending limb. यहां से ये चीज डाउनवर्ड हो रही है और यहां से वो चीज ऊपर जा रही है in order to get that filtration purpose. अब जो ascending limb है, that continues as another highly coiled tubular structure that is called DCT. So this is what an general one and DCT is what an advanced one. अब DCT of many nephrons open into the straight tube, जिसको कि हम collecting duct कहते हैं, जहां पे सारा का सारा blood collect होता है, many of which converge and open into the renal pelvis. Renal pelvis में वो open होता है through the medullary pyramids and the calces, जो हमने उस figure structure में पढ़ा है। Is that clear? आगे बढ़े। ये सारा डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चा? हाँ, आगे आपको अच्छे से समझ में? ठीक है, कोई कंसर्न नहीं, कुछ क्वारीज नहीं? ठीक है, अब जो मेल्पिगियन कर्पसल्स हैं, पीसीटी जो स्मॉल सेगमेंट है, द डीसीटी द डेंस वन ऑफ द नेफ्रॉन, दे आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन मतलब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये बेसिकली इस वाले पार्ट में होता है, सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। जबकि जो लूप ऑफ हैनले है, दैट इज मेड्यूला, वो मेड्यूलर रीजन में होता है। तो सोचो, अपर वाला पार्ट जो हो गया नेफ्रॉन्स का, दैट एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द दिस कॉर्टेक्स रीजन, और जो लूप ऑफ हैनले है, दैट इज एक्चुअली अकरिंग टुवर्ड द मेडुलर रीजन. So in majority of the nephrons, जो loop of Henle है is too short and extends only very little into the medulla. बहुत छोटा होता है और medular region में बस थोड़ा सा ही होता है, और इस तरह के nephrons को कहते हैं cortical nephrons. जबकि कुछ nephrons जिनमें loop of Henle जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो medular regions तक होते हैं, तो that is termed as juxtamedullary nephrons. अगर नेफ्रॉन्स का साइज छोटा है और वो मेडुलर रीजन में बहुत कम है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और अगर इनका रीजन जो है काफी बड़ा है लूप ऑफ हेनले का, एंड दैट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग द मैक्सिमम स्पेस इन दैट मेडुलर रीजन, सो दैट विल बी टर्म्ड एज juxtamedullary nephrons. अब जो इफरेंट है, इफरेंट मींस ये फर्दरमोर Efferent arterioles emerging from the glomerulus forms a fine capillary network. ये बहुत ही छोटे छोटे से नेटवर्क्स बनाता है कैपिलरीज का. हम लोगों ने सर्कुलेटरी बॉडी में पढ़ा था ना, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज. कैपिलरीज याद है? तो हियर इज द कैपिलरी वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ दोस, है ना.
अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, जिसको कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी कहते हैं। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क एक्चुअली रन्स पैरेलल टू द हैंडलेस, हाँ वेरी माइन्यूट अमीना, यू शेप्ड वासा रेक्टा, जो सर ने वो वीडियो में दिखाया था। एंड जो वासा रेक्टा है वो बेसिकली या तो एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मतलब वो नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स एरिया में रहते हैं। इज दैट क्लियर? कॉर्टेक्स समझ में आ गया, मेड्यूला समझ में आ गया, हाइलम समझ में आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट द एफरेंट आर्टियोल, देखो उसका इस तरह से स्ट्रक्चर जालनुमा स्ट्रक्चर रहता है और वहां से ये चीज होके इधर रिलीज होती है जहां से प्योर ब्लड आता है, गोना टू गेट फिल्ट्रेट एंड दैट इज मूविंग अहेड। और उसको जो बेस प्रोवाइड करता है दैट इज बॉमन्स कैप्सूल, जो कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है, सो दैट द एक्चुअल फिल्ट्रेशन कुड बी एग्जीक्यूटेड इन एन इजी मैनर। आ गया समझ में? आगे बढ़े? ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत या डाउट या कंसर्न या क्वारीज या कोमा जितना भी डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर बहुत समझदार बच्चे मेरे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या है बच्चे? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। द कॉर्टेक्स इज द आउटसाइड लेयर और द कवरिंग ऑफ द मेनी बॉडी ऑर्गन्स, और द रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी। यस, किडनी की जो आउटर लेयर होती है दैट इज टर्म्ड एज अ कॉर्टेक्स और द रीनल कॉर्टेक्स और द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द रीनल। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है दैट इज आल्सो नोन एज द किडनी कॉर्टेक्स, क्योंकि रीनल मतलब किडनी, कहीं कहीं आपको रीनल कॉर्टेक्स मिलेगा तो कहीं कहीं आपको वो किडनी कॉर्टेक्स मिलेगा, तो उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जो कॉर्टेक्स है वो सराउंड करता है इनसाइड द ऑर्गन विच इज कॉल्ड द मेड्यूला, कवर करके रखेगा ना, कॉर्टेक्स है और उसके अंदर मेड्यूला है। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है इटसेल्फ कवर्ड बाय द रीनल कैप्सूल्स, इट इज डार्क मरून इन कलर, यस, है ना, विच इज लेयर ऑफ द टफर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, यस, क्योंकि जो बॉडी में छोटा मोटा जो शॉक होता है, जर्क होता है, ये उसको झेल सके। पता चला हम लोग जंप कर रहे हैं, है ना, ममूना जंप कर रही है, रिमझिम जंप कर रही है, और गलती से अगर ये ऑर्गन्स थोड़े से हिल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई नेचर ने इनको इस तरह से फिक्स करके रखा है कि ये शॉक और इस तरह का जो जर्क है उसको वो बेयर कर सके, मैनेज कर सके। The renal cortex is where the nephrons begin. नेफ्रॉन्स मतलब जहां पे ब्लड फिल्टरिंग का मेन काम होता है, जो कि मेन फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहीं देखा होगा जहां पर ये कारीगर वगैरह होते हैं, बाहर मेन शॉप जो रहती है दैट इज जहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए रखा रहता है, और उसके अंदर मेन साइड में अंदर साइड किसी कमरे में कारीगर्स बैठ के काम करते रहते हैं। उसी तरीके से ये हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो मेडुला के अंदर बैठ के ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते रहते हैं। Each kidney has 1 million nephron. Can you see? जो मैंने आपको फिगर दिखाया था that was the figure of the nephron, और उनका जो concentration है, उनका जो quantity है that is about in millions. You can understand millions कितना होता है ना? अब जो filtering unit होती है नेफ्रॉन की वो क्या कहलाती है? That is glomerulus. तो यहाँ पर देविका आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है that is glomerulus. What is the filtering unit of nephron? That is glomerulus, and the glomerulus is attached to the tubule which actually remove the waste and returns the needed substance to our body. हमारी बॉडी को जो काम की चीज रहती है वो वापस कर देती है, और जो बेकार की चीज रहती है वो निकाल देती है ना। As I told you about, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और उसको ये भी पता है कि इसको क्या नहीं चाहिए, तो वो अनवांटेड थिंग को तुरंत बॉडी से निकाल देती है और वांटेड थिंग को बॉडी से जाने नहीं देती है, कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद लगा लेती है। And in the renal cortex, the tubules are twisted, that is termed as convoluted, while in the medulla, the tubules are straightener, as you can see over there. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका फंक्शन ये है कि ये बैलेंस करके रखता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को। ठीक है, बॉडी से अननेसेसरी पानी नहीं जाने देना, जितना जरूरी है उतना जाने देना, क्योंकि हमारी बॉडी से अमोनिया नहीं जाता है। हमारी बॉडी से क्या जाता है, क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया या यूरिक एसिड? कौन बताएगा मुझे? सानिया, सानिया, रिमझिम, नैना, मानसी, आयुषी, आत्या, ममूना, अमीना, याचना, व्हाट बेसिकली वी एक्सक्रीट? डू वी एक्सक्रीट अमोनिया, डू वी एक्सक्रीट यूरिया, or do we excrete uric acid? What do we use to excrete among these?
जल्दी से बताइए। अमीना, मेमूना, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चा, क्विक। अनवांटेड इंफॉर्मेशन तो बच्चे चैट बॉक्स में बहुत दे देते हैं और काम की चीज नहीं देते। हाँ जी, आ गया, दैट इज यूरिया। ठीक है, और यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है भाई? विच ऑर्गेनिज्म रिलीज द यूरिक एसिड? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। हाँ हाँ, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। गुड, चलो, बहुत समझदार बच्चे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, so yours body's blood pressure and the amount of extracellular fluid, yes, outside the cells. Red blood cells production, yes, it also works like that. सारे काम करते हैं ये, है ना? The balance between the acid and the base, yes, कैसे उसको न्यूट्रल करना है, कैसे उस चीजों को मेंटेन करके रखना है, वो कहाँ होता है? वो यहाँ होता है। यहाँ कहाँ? रीनल कॉर्टेक्स में। यस, विटामिन डी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यहाँ होता है। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि भाई आप बैठो सनराइज रेज में, खासकर सुबह के समय, तो आपकी बॉडी में जो है विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा। तो भाई जो सन की हीट एब्जॉर्ब होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है, उसका जो मेन एक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, उसका अगर आपको आंसर पता है तो ये सेंटेंस आपको यूं समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? द बैलेंस बिटवीन द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट बहुत जरूरी है भाई। अगर बॉडी में इन एलिमेंट्स का डिस्टरबेंस हो जाता है रेशियो, तो फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं या धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं काम की फ्रीक्वेंसी को कम। ठीक है ना? और बॉडी में अगर यूरिक एसिड बनना लग जाता है, डिपोजिशन होने लगता है, तो टखनों में, नीज में, एंकल्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई जो बुजुर्ग फैमिली है, दो ओल्ड पीपल्स आर देयर, दे डू हैव, उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज देयर द डिपोजिशन ऑफ सच सब्सटेंस गोना टू मेक इट सो हाई। ओके, इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यस, दैट इज अ टर्म्ड एज ग्लूकोजेनेसिस। लीवर मेक्स मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, हमें जिसकी जरूरत होती है, लेकिन कुछ अमाउंट में किडनी भी बनाता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। इज दैट क्लियर? किसी बच्चे को इस वाले टॉपिक में कुछ डाउट है या कुछ क्वारीज है या कुछ क्वेश्चंस है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है? हाँ अमीना, शूट करो चैट बॉक्स में, क्या कंसर्न है? ठीक है, नहीं डाउट है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े ना। वो तो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपने को आंसर नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाउ डज विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन किडनी एंड हाउ और व्हाई। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करा करो बच्चा, सब रेडीमेड लोगे क्या? स्पून फीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप करनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लिया है खत्म, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन को हम शुरू करने से पहले देखेंगे एक छोटा सा एनिमेशन। देखना है कि नहीं देखना है, या बंद कर दूं? देखना है, समझना है। डू यू थिंक इस तरह के वीडियोस हमें बहुत मदद करते हैं हमारे इमेजिनेशंस को डेवलप करने में, है ना? यस, इसीलिए तो सर चुन चुन के लाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस। सो हियर वी गो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द यूरी इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर देयर। Welcome. एक सेकेंड, लेट मी डेवलप द प्रोसेस ऑफ यस साउंड। हियर 3, 2, 1 स्टार्ट। To आवाज Prada's आ रही है? Institute of Education. Excretory products. एक्सक्रीटरी and their प्रोडक्ट्स elimination. और उनका एलिमिनेशन। Topic 2. Hello children. हमारी बॉडी में Today बेसिकली we जो learn यूरिन about का एलिमिनेशन urine है वो formation, कैसे and होता this है, is वो the अब हम इस concluding वीडियो से session. जानेंगे।
Urine formation. यूरिन फॉर्मेशन Urine formation कहाँ बनता है? involves three main नेफ्रॉन में। processes, जो namely ब्लड है glomerular वहाँ पे फिल्टर filtration, होता है reabsorption, वाया and ग्लोमेरुलर secretion फिल्ट्रेशन, that take place फर्दर in different parts रीअब्जॉर्प्शन of the एंड देन nephron. सिक्रेशन। जो The first अनवांटेड step सब्सटेंस है वो in urine फिल्ट्रेट हो जाते formation हैं is और the ये वाला जो filtration of रीजन है blood, which दिस is इज व्हाट carried अबाउट, out by the glomerulus क्या नाम है इसका? and is called ग्लोमेरुलस glomerular और filtration. बोमेन Glomerular कैप्सूल, capillary जिसको blood और क्या pressure कहते हैं? causes filtration of फटाफट blood से चैट बॉक्स में through जवाब three दो। layers. ये देखो, Endothelium ये मेडुलर of रीजन है, द glomerular blood एंडोथेलियम vessels, ऑफ ग्लोमेरुलस epithelium ब्लड of Bowman वेसल्स, capsule, ये उसका and और इनर basement जोन है, layer. Two एपिथेलियम ऑफ membranes बोमन that कैप्सूल्स ultrafiltration. एंड दिस इज व्हाट द The amount बेसमेंट of मेम्ब्रेन filtrate formed by एंड दिस इज kidneys व्हाट, per क्या minute नाम है is इसका? called देखो कैसे glomerular फिल्ट्रेट हो रहा है, filtration दिस इज rate, व्हाट द GFR, फिल्ट्रेशन, दिस which इज is टर्म्ड एज 125 GFR। milliliters per minute. तो दिस इज व्हाट अबाउट Glomerular filtration 125 rate is ml, controlled by है ना? juxtaglomerular इफिरेंट apparatus, मस्कुलर JGA. डेंसा The second ग्रेनुलर step is सेल्स, the reabsorption, where 99% of रीअब्जॉर्प्शन। filtrate is अब ये जो reabsorbed आयंस by प्रोड्यूस renal हो गए tubules. ये The third वापस step is से secretion of हमारी substances बॉडी में like रीअब्सॉर्ब हो hydrogen जाते ion, हैं potassium ion, और जो and यूरिन ammonia है into दैट the इज गोना टू filtrate. गेट सिक्रीटेड ओवर देयर Tubular वाया secretion is कॉर्टेक्स also an एंड important मेडुला। step जो in अपर urine वाला पार्ट है formation, वो कॉर्टेक्स as it वाला पार्ट helps है, जो in उसके the नीचे maintenance वाला of पार्ट है वो highly मेडुला वाला acid-base पार्ट है ना balance of body किडनी, fluids. जहाँ पे ये सारे Function of the नेफ्रॉन्स काम tubules. करते हैं। Number अब इन one, ट्यूब्यूल्स का proximal फंक्शन क्या है? convoluted tubules, दिस इज व्हाट अबाउट द PCT. प्रॉक्सिमल All the कन्वोल्यूटिव important ट्यूब्यूल्स, दिस nutrients, इज टर्म्ड एज 70 to PCT, 80% electrolytes है in ना? water are The blue part reabsorbed you by can this say the segment. water is there Number and the two, pink one is the Henle's loop electrolytes, their maintains high absorption is there. osmolarity ये जो of पिन medullary shaped है नीचे की तरफ interstitial that is the fluid. Henle's loop or Number the loop three, of Henle, distal convoluted ठीक है? tubules, And later on जो DCT. conjugated part है that is the Additional distal reabsorption of convoluted sodium tubules ion and where water also the such maintains absorption is pH being and executed, sodium the potassium water balance. as well as the Number sodium four, collecting ions. duct. There, Tiny amount of water the collecting is duct, reabsorbed to produce fine, concentrated जो urine. secretion होता है कहीं ना कहीं तो Mechanism collect होगा। of concentration of अब the filtrate. जो मैकेनिज्म है The flow of कंसंट्रेशन ऑफ filtrate द in two फिल्ट्रेट, legs of अब Henle's समझते loop हैं इसको दो is in पार्ट्स opposite में। direction हमारा जो of हेनले लूप है countercurrent. और हमारा The ये flow of वाला blood पार्ट in है, two इसको legs हमने of अलग Henle's अलग recta बाइफिकेट कर increase लिया the एंड वी आर osmolarity अंडरस्टैंडिंग towards कि the कैसे inner हमारा जो ब्लड interstitium फॉर्मेशन है in the दैट्स गोइंग inner टू गो medulla. The इंक्रीजिंग transport of आयनिक ग्रेडियंट्स substance इन द इंटेस्टिनल facilitated by फ्लूइड। special थोड़ा arrangements सा of इमेजिनेशन Henle's करने loop की जरूरत है, and vasa अगर recta समझ में is नहीं called आएगा तो नेक्स्ट countercurrent क्लास में सर mechanism. इसको वापस से समझाने वाले हैं, Regulation of kidney ठीक है? function. अब Functioning रेगुलेशन ऑफ kidney किडनी is फंक्शन monitored भाई by कंट्रोल तो करना hormonal पड़ेगा ना, feedback नहीं तो mechanism कंटिन्यूअसली of काम करेगा तो थक hypothalamus जाएगा। and TGA. तो सारी की सारी Change in प्रोसेस blood कहाँ से volume, स्टार्ट blood होगी? fluid, हमारे and iron ब्लड के concentration फ्लो से, activates the ब्लड के osmoreceptors in the body मूवमेंट से, that stimulate हमारा the hypothalamus जो थायराइड to ग्लैंड है release वहां से, antidiuretic hormone, है ना, दैट इज ADH, टर्म्ड एज or vasopressin हार्मोन्स hormones. एंटीडाययूरेटिक, The ADH that facilitates is water ADH absorption in commonly tubules. known as Increase in glomerular where blood pressure activates such thing is T being cells released, to release RBC, renin, which converts the renin part, angiotensinogen this is to what? angiotensin 1 Angiotensinogens, and 2 that फाइन increase the पार्ट glomerular 1 blood पार्ट pressure 2 and release किस of तरह से उनके aldosterone बीच में that एब्जॉर्प्शंस increase होता है, absorption किस तरह of से sodium चीजों का ions and प्रॉपर water. एग्जीक्यूशन होता है। Micturition. हियर आई ट्राइड, The दिस process इज of व्हाट अबाउट द expulsion of नेक्स्ट urine टर्म from जिसकी the बेसिकली urinary यूरिन bladder में is called क्या micturition. आउटपुट आता है, The neural the mechanism something is that what, causes it like is this is called the spine micturition reflex. and this is the later Urine part formed in nephron and is there stored in the urinary something is bladder being till actually evoluntary एक signal is urgency given feel by होती है, this is CNS. what, है ना, This initiates there's the something that's contraction going of to smooth distort muscles over of the there, bladder and simultaneous this is what, relaxation of the urethral yes, sphincter, causing the release of and we urine. feel Lungs, the liver, urination and skin again and again, also play an important role in and the that process is of basically excretion. under the Lungs control remove of CO2 all the and organ water. systems The like the liver carbon eliminates dioxide water bile that is being containing released substances outside the like lungs, bilirubin, लेकिन पूरा का पूरा biliverdin. नहीं जा पाता है, Sweat this is glands what the remove further sodium conversion chloride, a small and amount the of sweat urea, glands, कई and बार ऐसा lactic होता है acid. हमारी बॉडी से जो Sebaceous स्वेट glands निकलता है excrete उससे sterol, भी इस तरीके से hydrocarbons, and अनवांटेड waxes. सब्सटेंस एलिमिनेट Disorders of the होते हैं। excretory system. अब डिसऑर्डर क्या Uremia है? is a high यूरेमिया concentration का, of non-protein nitrogen. यूरेमिया that is a Urea, non-protein uric nitrogen, acid, or creatinine. further they are going to lead to Urea urea, can be removed and the by patient had to hemodialysis. suffer in this, that is Renal COVID failure, hemodialysis। also known as kidney failure, अगर रीनल where फेलर glomerular किडनी काम करना filtration बंद is कर ceased देता है and तो both वहाँ पे kidneys डायलिसिस stop की प्रोसेस working. की जरूरत होती Kidney है, transplant is क्योंकि the ultimate या तो method या तो in the किडनी को correction of एक्सचेंज acute किया जाए, kidney failure. किसी हेल्दी पर्सन से Renal किडनी calculi डोनेट की जाए, is the formation of रीनल stone कैलकुला or
insoluble किडनी mass में of स्टोन कैसे crystalline बनता है, salts बोलते हैं ना किडनी found में within स्टोन the हो गया kidney. है, तो बेसिकली डिपोजिशन ऑफ दीज टर्म्स, Bright's disease ग्लोमेरुलर is नेफ्राइटिस, inflammation of किडनी glomeruli में of the स्वेलिंग kidney होना, due to यहाँ the पे entry हमारे of पास जो protein or red नेफ्रॉन्स हैं blood उसमें corpuscles जब सूजन आ जाती है, infiltrate सो due to दीज आर द injury. डिसऑर्डर्स ऑफ दैट। Thank you. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द कंटेंट जो सर ने आज आपको बताया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। आज हम लोग जो टॉपिक खत्म किया दैट वाज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा
जो एक तो मैंने क्वेश्चन दिया है कि कैसे विटामिन डी बनता है, वो आप लोग मुझे बताने वाले हो, और दूसरा जो आज हमने क्लास में कंटेंट डिस्कस किया है उसको वापस से गो थ्रू करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो पूछेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में सर पूछने वाले हैं। और सारे बच्चों के मुझे जो वीकली टेस्ट होते हैं उनकी आंसर शीट नहीं मिली, और जिन बच्चों की आंसर शीट नहीं मिली, आई एम जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स। कॉल करने वाला हूं मैं उन्हें और बताने वाला हूं कि इस बच्चे का मुझे वीकली टेस्ट का शीट नहीं मिल रहा है, क्यों? बता दूं पेरेंट्स को कि फटाफट जवाब देने वाले हो? बोलो भाई, क्या करना चाहिए? बता देना चाहिए, है ना? दैट इज मोर इजी कि फटाफट से आफ्टर द क्लास आई मस्ट टेक अ कॉल एंड कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स कि भाई क्या बात है, समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे लोग प्रॉपर आंसर शीट्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? हाँ, दीज आर द मॉनिटरिंग थिंग्स जो हमें बताता है कि वेयर एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये कंटेंट समझ में आया, आज का टॉपिक क्लियर हुआ, अच्छी तरह से समझ में आ गया? कोई बात नहीं सानिया, इट्स ओके, कम इनटू द नेटवर्क सो दैट यू कैन गेट ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। सारी चीजें समझ में आ गई? किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ क्वारीज तो नहीं है? नहीं है? सबको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो फटाफट से पूछिए, कोई समस्या है तो पूछिए, अदरवाइज वी आर साइनिंग आउट फॉर द डे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे, और इतना आप पूरा पढ़कर आएंगे अच्छे से। ठीक है जी? यस, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर साइनिंग अप फॉर द डे, टेक केयर।